अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर भारत की घरेलू राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर घमासान मचा हुआ है। तालिबान ने महिलाओं को छूट देने की बात भले ही कही है, लेकिन हर कोई जानता है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार बिगड़ते जा रहे हालातों और महिलाओं के प्रति अत्याचार की आ रही खबरों के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार पर हमला बोला है। बता दें कि गुरुवार देर रात AIMIM के एक कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा है कि भारत सरकार को उन महिलाओं की चिंता ज़्यादा है जो अफगानिस्तान में हैं, लेकिन अपने यहाँ की महिलाओं पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। AIMIM के चीफ ने कहा है कि भारत में 5 साल से कम की उम्र में ही 9 में से 1 बच्ची की मौत हो जाती है। यहाँ महिलाओं के प्रति अपराध और रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें चिंता अफगानिस्तान में फंसी हुई महिलाओं की ज़्यादा है। ओवैसी ने कहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन फिर से अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में सक्रिय हो गए हैं। ISI पहले से ही भारत का दुश्मन है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ISI ही तालिबान को कंट्रोल करता है और तालिबान उसके हाथों की कठपुतली है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी पहले भी मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी तय थी। 2013 की शुरुआत में मैंने सरकार को हमारे सामरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए तालिबान के साथ संवाद स्थापित करने की सलाह भी दी थी। हमने अफगानिस्तान में $3 अरब का निवेश किया है, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो ओवैसी की कही ये बात पर कि भारत सरकार को अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उसकी ज़्यादा चिंता है, मगर अपने देश की महिलाओं और बेटियों के साथ जो हर दिन अत्याचार हो रहा है उसकी नहीं। इस बात से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।